अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौरीन और आज मैं आपको बताऊंगी कि प्री स्कूल क्लास में हम उर्दू किस तरह पढ़ाएंगे। उर्दू यानी कि हुरूफ़े तहज्जी। हुरूफ़े तहज्जी हमें प्री स्कूल क्लास को, जैसे प्री स्कूल क्लास हमारी डिवाइड होती हैं 3 क्लासेस में, जैसे कि प्ले ग्रुप, नर्सरी और किंडरगार्टन। तो इसमें हम अपनी हुरूफ़े तहज्जी को कवर करते हैं 3 पार्ट्स में, जिसमें पूरे 36 हुरूफ हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो एक साथ हमें बच्चों को एक ही क्लास में सारे हुरूफ हम नहीं पढ़ाते हैं, हमें उसको डिवाइड करना होता है और इसके साथ हम बहुत सारी बच्चों को सरगर्मियाँ भी कराते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि प्री स्कूल टीचर को बहुत ही मोटिवेटेड होना चाहिए और बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए। तो आपने किस तरीके से क्लास को लेके चलना है और क्लास में इंटरेस्टिंग, उर्दू को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, क्योंकि उर्दू को हम खुद भी अपना इतना मुश्किल समझ लेते हैं कि बच्चों को भी हम यही इम्प्रेशन देते हैं कि भाई उर्दू पढ़ रहे हैं आज हम, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को भी फिर उर्दू मुश्किल लगेगी। अगर आप फ़न के साथ और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाएंगे, आसान बना के पढ़ाएंगे बच्चों को उर्दू, तो उनको भी आसान लगेगी और वो जल्दी सीखेंगे। तो सबसे पहले हुरूफ़े तहज्जी है क्या? हुरूफ मतलब अल्फाज और तहज्जी का मतलब ये है कि हम हिजे करके जिन हुरूफ को पढ़ाते हैं उनको कहा जाता है हुरूफ़े तहज्जी। तो हमें इसमें 3 चीज़ों को कवर करना होता है, जैसे कि उर्दू के हुरूफ की यानी कि पूरी शक्ल, यानी कि जैसे बे की पूरी शक्ल, बे की आधी शक्ल और उसकी सौती आवाज़ यानी कि फोनेक्स, फोनेटिक वॉइस। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमें कवर करनी होती है, बच्चे को तीनों चीज़ों की पहचान देनी होती है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ये लर्न करते जाते हैं। तो उर्दू की क्लास की ख़ास बात यह है कि उर्दू में ही आपको ग्रीट करना है, आपको बच्चों से कहना है सुबह बखैर। ठीक है, अब आपकी उर्दू की क्लास है, आज हम उर्दू में बात करेंगे। ठीक है, और हम लिखाई जब सीखेंगे तो लिखाई की भी हम मश्क करेंगे बार बार। उर्दू के डिफरेंट वर्ड्स आपने ख़ुद भी यूज़ करने हैं ताकि बच्चों की उर्दू भी बेहतर, बच्चों को ये भी मालूम हो कि उर्दू में इस वर्ड को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो लिखाई की बात जहाँ पे आती है तो हमने प्लेन कॉपी, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, लेटर हो, नंबर्स हो या हुरूफ हो, हमें प्लेन कॉपी पे बच्चों को पहले हुरूफ लिखना सिखाने हैं। और जाहिर सी बात है कि वो परफेक्टली नहीं बनाएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद ही हमें उनको लाइंस पे लाना है कि कौन सा हुरूफ किस तरह से लाइन में ऊपर की तरफ लिखा जाता है या किस तरह लिखा जाता है। हुरूफ वो ब्लैंक पेज पे बनाना सीख लेंगे, इसके बाद लाइन पे हम उन्हें गाइड करेंगे। तो लिखाई की तो ये बात हो गई। दूसरा, हमें बहुत सारी वर्कशीट्स भी करवानी होती हैं, हमें कायदा पढ़ाना होता है बच्चों को। इसी तरह उर्दू की बहुत सारी कहानियाँ भी होती हैं, तो कहानियों के ज़रिए भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, वोकैबलरी बच्चों को मिलती है। और जाहिर सी बात है कि उर्दू की लिखाई थोड़ी थोड़ी करके बच्चे सीखेंगे। पहले उनको हुरूफ की पहचान होगी, फिर वो लफ्ज़ बनाना सीखेंगे, अलिफ के साथ जोड़ेंगे, बे को वाव के साथ जोड़ेंगे, डिफरेंट वर्ड के साथ वो जोड़ेंगे, तब अल्फाज बनाना सीखेंगे। ये किंडरगार्टन के लेवल पे बच्चे करते हैं। ठीक है, तो प्ले ग्रुप और नर्सरी वाली क्लासेस में थोड़ा सा इजी चल रहा होता है हमारा, हमने डिवाइड किया हुआ है इसके बावजूद भी, लेकिन हम उनको वोकैबलरी और ओरल रेपिटेशन करवाते हैं, पहचान हर चीज़ की करवाते हैं। केजी के लेवल पर जब हम आते हैं तब हम बच्चों को 1 क्लास के लिए प्रिपेयर हमें करना होता है, तो हम उसमें जोड़िए तोड़िए मुतारफ़ करवाते हैं। हम उसमें फलों के नाम, सब्जियों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, अपना नाम लिखना, जुमले बनाना, मुल्कों के नाम, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर सिखाना शुरू कर देते हैं ताकि वो 1 क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाएं, उनको और मुश्किल ना लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से जुमले बनाने की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती है या सरगर्मी होती है, वो मैं आपको भी आगे अपनी क्लासेस में बताऊंगी। इसके अलावा रियल ऑब्जेक्ट्स भी हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं जो मॉन्टेसरी क्लासेस में हमें अवेलेबल होते हैं, जो हम गिनती सिखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ
फ्लैश कार्ड्स जो हमारे पास होते हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, इन सब को हम जैसे दूसरी क्लासेस में हम एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, तो इसमें भी हमें उर्दू में भी उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बच्चों के लिए सरगर्मी प्लान करनी होती है, ठीक है, ताकि बच्चों को कुछ नया लगे, बच्चे उसको खुशी खुशी लर्न करें, ठीक है। खेल ही खेल में वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। इसके साथ ही वोकैबलरी, मैं बार बार जिस चीज़ को बोल रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आप जैसे क्लास में गुड बोलते हैं, गुड जॉब, यू डिड वेल, वेल डन, ये आपको उर्दू की क्लास में आपने कॉपी पे भी अगर आपने रिमार्क्स देने हैं तो ये भी आप उर्दू में देंगे, तो बच्चों को ये भी पहचान होगी कि आज मुझे शाबाश मिला, या आज मेरा काम बेहतरीन था, मुझे लाजवाब मिला, मैं ज़बरदस्त काम करके आया हूँ आज। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। हम सब चीज़ें मिक्स कर देंगे तो उस तरीके से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सारी लैंग्वेजेस को मिक्स नहीं करें। उर्दू को डिफरेंट रखें, इंग्लिश की क्लास में आप कम्प्लीटली इंग्लिश में बात करें, उर्दू की क्लास में कम्प्लीटली उर्दू में बात करें, ताकि बच्चों को उर्दू की भी पहचान हो। तो अगली क्लास में फिर मैं आपको और एक्टिविटीज़ और इसके अलावा कैसे हम प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लासेस में उर्दू को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं ये भी बताऊंगी। थैंक यू।